इन दिनों किसान डीएपी खाद को लेकर परेशान दिख रहे हैं और सुबह से ही घंटों लाइन में लग रहे हैं और फिर किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। कानपुर देहात के कई साधन सहकारी समितियों पर खाद को लेकर अन्नदाता परेशान है और दूसरी तरफ अधिकारी ये कहते नजर आ रहे हैं कि कर्मचारियों की ड्यूटी केंद्र पर किसानों को खाद दी जा रही है। ये तस्वीर कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र और अकबरपुर तहसील क्षेत्र में स्थित साधन सरकारी समितियों की है, जहां पर डीएपी व एनपीके खाद उपलब्ध नहीं है, जिसमें आलू व लाही में गेहूं की बुआई की तैयारी में लगे किसान डीएपी खाद को लेकर भटकने को मजबूर है। रसूलाबाद कस्बे के अलावा पहाड़ीपुर, भवनपुर, उसरी, कहिंजरी और कसमड़ा आदि सहकारी समितियों पर डीएपी व एनपीके खाद उपलब्ध नहीं है, तो वहीं अकबरपुर तहसील क्षेत्र के रूरा, अकबरपुर, बारा समेत कई गांवों में सरकारी समितियों पर डीएपी व एनपीके खाद को लेकर मारामारी है और वहीं यही वजह है कि किसान परेशान है। दरअसल लाही व आलू की बुआई की तैयारी में लगे किसान समितियों के चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें कोरे आश्वासन मिल रहे हैं। सितंबर के महीने में हुई अधिक बारिश के कारण किसानों की लाही, आलू आदि की बुआई पहले से ही पिछड़ गई है। ऐसे में अब बुआई के काम में लगे किसानों को खाद बीज जुटाने में संकट का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के मुताबिक अक्टूबर के पहले सप्ताह से लाई की बुआई का काम शुरू कर दिया जाता है। मक्का वाले खेतों में आलू बुआई भी शुरू हो गई है, लेकिन डीएपी व एनपीके खाद उपलब्ध न होने से खासी दिक्कत हो रही है। किसानों को प्राइवेट दुकानों से खाद लेना पड़ रहा है। प्राइवेट बाजार में गुणवत्ता की कोई गारंटी न होने से किसान संदेह जता रहे हैं। फाइनल कानपुर देहात के जिला कृषि अधिकारी उमेश गुप्ता ने मीडिया के सामने आकर जानकारी देते हुए बताया कि अक्टूबर के महीने से लाही, चना, मटर की बुआई कानपुर देहात में हो जाती है और 1 नवंबर में गेहूं बुआई शुरू हो जाती है और यहाँ पर किसानों के द्वारा ज्यादातर डीएपी खाद की मांग की जाती है। डीएपी के प्रति किसान जागरूक हैं और किसी खाद की मांग नहीं है। जिला कृषि अधिकारी उमेश गुप्ता का कहना है कि इस बार जितना डीएपी जनपद को चाहिए था उससे थोड़ा कम प्राप्त हुआ है, लेकिन हम फिर भी साधन सहकारी समितियों का कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर किसानों को खाद वितरण की जा रही है। विकास कहाँ रहते हैं? करियावर। आज यहाँ आए थे किस काम से? खाद लेने समिति में। खाद मिली आपको? नहीं, क्या क्या हुआ? यहाँ बट रही थी, हंगामा हो गया, खाद मिली नहीं। सचिव साहब चले गए। क्या कहा? कुछ नहीं कहा, चले गए, उठाया अपना बाइक लेके निकल गए। हमारे यशु यादव, कहाँ रहते हैं? रसूलाबाद। आज आप यहाँ समिति में आए थे, क्या मामला था? किस मामला ये था साहब कि मैं आया यहाँ पे 8 बजे सुबह, 8 बजे शाम को कितने बजे, टाइम कितना हो रहा है? 4 बज रहा होगा शायद, समथिंग 4 बज रहा है। मेरा कार्ड यहाँ आधार कार्ड जमा हुआ, अभी तक मुझे खाद नहीं मिली है। ठीक है, और जो लोग आए उनको खाद मिल रही थी, पर्सनल आदमी उनके सचिव आपके, उनको खाद मिल रही थी, हमें मुझे खाद नहीं मिली अभी तक। और उसके बाद बंद हो गई वहाँ पे। क्या कहा गया? अभी नहीं मिल पाएगी, कल मिलेगी, परसों मिलेगी। क्या कुछ दिक्कतों का सामना कर? दिक्कतों को आप भूखे प्यासे खड़े हैं, बताओ भैया। कितने दिनों से खाद लेने आ रहे? 3-4 दिन हो गए, तो त्यौहार तो नहीं आ पाए, अब आए हैं आज। नहीं मिली खाद नहीं मिल पाई। मैं नाम बताओ अपना। नाम मार्ग दान है। हैं? कहाँ के रहने वाले हो? ये है ना कुलियती पेट्रोल पंप। बड़ा गांव कपराड़ के रहने वाले हो? हाँ। क्या समस्या है? मैं हम खाद लेना था, खाद के मिलने नहीं। मैं तो ये तो कह रहे हैं कि 400 बोरियां आई हैं और अब 400 तो 4 आदमी है, 600 और कैसे मिल जाए सकते हैं? हाँ, फिर मिलिए को कल पर मिली नहीं पाई है। अच्छा। तो ये क्या भेदभाव कर रहे हैं क्या? अब भेदभाव करें न करें, उस पर भगवान जाने अपन। अच्छा। यार पहले नाम बताए भैया, क्या नाम? हाँ, नाम श्रीपाल है, तो दानी नादा। हाँ। अच्छा, तो आप किस समस्या से आए हो? खाद लेने समस्या से आए, यहाँ बहुत भीड़ है। हाँ। अगली बार खाद आई तो एक आदमी ने स्टॉक कर ली, 50-50 बोरी एक आदमी ले गया, तो खाद की शॉर्टेज पड़ गई। एक आदमी को 50-50 बोरी ले गए, 60 ले गए, 20 ले गए। और आज की डेट में रेट में 1360-65 में ले गए हैं? हाँ? अब क्या कहानी है समस्या? अब कहानी आपका खाद पर्याप्त है नहीं, आदमी ज्यादा, खाद कम है। अच्छा। पहले खाद सब ब्लैक में गई, उसे गई, दुकानदार ले गए सब। अच्छा। हाँ। सर, कानपुर देहात में खाद को लेकर के बड़ा किल्लत चल रही है। अपने जनपद में कितनी खाद उपलब्ध है और किसानों को किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जो जनपद में कुल मिलाकर के रबी जो हमारा सीजन है वो अक्टूबर से प्रारंभ हो जाता है और किसान अक्टूबर के महीने में राई, चना, मटर की बुआई कानपुर देहात में होती है और 1 नवंबर से गेहूं की बुआई शुरू हो जाती है।
तो यहाँ पे मेन रूप से मुख्य रूप से जो उर्वरक की मांग रहती है किसानों के बीच में वो डीएपी का रहता है। पिछले वर्षों में मैंने यहाँ लगभग 3 साल हो गए रह रहा हूँ, लेकिन किसान डीएपी के प्रति जागरूक है। डीएपी के अलावा अन्य कोई खाद नहीं उपयोग करना चाहता है। लेकिन हम लोग पिछले साल से जो भारत सरकार द्वारा जो पीएम पड़ाम योजना चल रही है उसके तहत डीएपी के विकल्प के रूप में ट्रिपल सुपर फास्फेट है, सिंगल सुपर फास्फेट है और एनपीके के रूप में विकल्प दिया गया है। इसको हम लोग बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस बार जितना हमको डीएपी चाहिए था जनपद को नवंबर के महीने में, उससे थोड़ा सा कम उपलब्धता हुई है, लेकिन तब भी हमारे पास अभी भी 9,500 एमटी हमारे यहाँ डीएपी उपलब्ध हुई है और उसको हम लोग समितियों पे और प्राइवेट जो उर्वरक के बिक्री केंद्र हैं उस पे लगातार 4,000 मीट्रिक टन हम लोग ने एनपीके को वितरित किया है। तो इसमें किसान भाई अग्रसर है, जो जिनकी जागरूकता नहीं है एनपीके की तरफ, वो किसान भाई अभी भी डीएपी के लिए वो कर रहे हैं। तो हम लोग सरकार की तरफ से वो पत्र भी डीएम साहब ने लिखा है कि 2 जंबो रैक डीएपी की अगर दे दी जाए तो हम लोग कृषकों को वितरित कराएंगे। अभी भी हमारे पास बफर में जो है 300 मीट्रिक टन जो है डीएपी रखी हुई है और उसमें से 110 मीट्रिक टन आज रिलीज हो रही है, जो हमारे यहाँ लगभग 7 समितियों को भेजी जा रही है। और ऐसे हम लोग धीरे-धीरे रिलीज करके डीएपी भी सरकारी समितियों पर भी और प्राइवेट के उर्वरक जो बिक्री, बहुत सारे कृषक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं हमको इफ़को की ही खाद चाहिए। इसकी वजह से है, मैंने कई लोगों को कहा कि आप यहाँ प्राइवेट से हम आपको दिला दे रहे हैं, प्राइवेट से ले लीजिए, तो किसानों का ना नहीं हमें इफ़को ही चाहिए, इसलिए दिक्कत हो रही है। बाकी सब समान है। खाद बरामद हुई है तो इस पर किस तरीके का अभियान आप लोग चला रहे हैं? हाँ, एक जो हमको शिकायत मिली थी तहसीलदार साहब के फील्ड भ्रमण के समय उनको, तो उसमें रसूलाबाद की बात है, सिठऊ मताना की, तो वहाँ पे प्राइवेट उर्वरक बिक्री केंद्र था, उस उर्वरक बिक्री केंद्र के बगल में खाद वो रखी हुई थी, तो उसमें इफ़को के भी 50 बोरी थे और अन्य डीएपी 50 बोरी थे, तो 101 बोरी वहाँ पे खाद थी। तो अनियमितता जो कृष्णा खाद भंडार था उससे पूछा गया वहाँ पे कि आप अपना लाइसेंस बताओ, ये खाद कहाँ से आई है, तो उन्होंने अपना अभिलेख नहीं दिखा पाए, तो अभिलेख न दिखा पाने का उसको सीज कर दिया गया उसको और उसको स्पष्टीकरण मांगा गया है। जैसे ही वो स्पष्टीकरण अगर संतोषजनक या नहीं देता है उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही ऐसे सघन प्रयास हम लोग करते रह रहे हैं कि अगर ऐसी अनियमितता पाई जाएगी जनपद में तो उस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और कृषकों के लिए हम लोग जागरूक करते रहेंगे। कृषकों को समुचित मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में उसको हम लोग उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग, हमारा जो जिला प्रशासन है, दृढ़ निश्चय किया हुआ कि कृषकों को उर्वरकों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।